फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है किरण पब्लिकेशन से मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखते हैं, जो आपके प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए आया है। तो इससे पहले हम लोगों ने 9 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हुएगा तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं 10 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर को। तो यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो है 1 से 40 तक, यानी 1 से 40 तक इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, जिसका आपको PDF और सॉल्यूशन सहित आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ से जरूर प्राप्त कर ले। इसमें हम लोग 41 नंबर से देखेंगे। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है कि 3R यानी RS जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालीन उपयोग के लिए संरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे कौन है इसमें? ठीक है, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जो है संरक्षित करने के लिए हमारी सहायता कर सकते हैं, इसमें से कौन है? तो इसमें जो है आपके कमी, रिसाइकल और पुनः उपयोग, यही है आपका जो आपको क्या कर सकता है, तो भविष्य के लिए जो है संरक्षित कर सकता है। ठीक है, यह बीमारी एंडीज मच्छर से फैलती है। इसमें कौन जो बीमारी है जो एंडीज मच्छर से फैलती है? तो यह जो फैलती है कौन सी है? तो आपके डेंगू है। कौन सी है? डेंगू, जो एंडीज मच्छर से फैलती है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो होता है उसका वाहक कौन है? आपका है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है आपका मलेरिया परजीवी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं? या निम्नलिखित में कौन जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं? तो यह बैक्टीरिया कर देता है, यानी जीवाणु कर देता है। ठीक है, चलिए पहला कथन कहता है कि क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। तो A और R दोनों सही है इसमें। ठीक है, A और R सही है। R जो है A की सही व्याख्या भी करता है। कपास के बीजों का बिखराव डॉट के द्वारा होता है, यानी कपास के बीजों का बिखराव जो है वह किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपके हवा के द्वारा। किसके द्वारा? हवा के द्वारा। ठीक है, आँखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी से होती है? आँखों की देखने की क्षमता जो है वह किसकी कमी से होती है? तो यह विटामिन A की कमी से होती है। विटामिन A की कमी से रतौंधी की बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब चूने के पानी में जो है स्ट्रॉ के द्वारा फूंकते हैं तो वह यह दूधिया क्यों हो जाता है? तो इसका कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यह जो है दूधिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपकी वो प्रक्रिया जिसमें शरीर से जो है बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं, वह कौन सा है? तो वह प्रक्रिया है उत्सर्जन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? रेयान जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है लकड़ी के लुगदी से होता है रेयान एक मानव निर्मित फाइबर है। ठीक है, जो आपके लकड़ी के लुगदी से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है हवा में नमी का एक कारण है? हवा में नमी का जो एक कारण है वह आर्द्रता है। कौन सा है? आर्द्रता। ठीक है, वाल्मीकि अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? वाल्मीकि अभ्यारण्य तो पश्चिमी चंपारण में आपको मिलेगा। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो आपके बाघ के लिए संरक्षित है, यह बाघ का संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए रुमटे के मोनास्ट्री कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके कहाँ है? तो यह जो है आपके सिक्किम की राजधानी यानी गंगटोन में है। सिक्किम की राजधानी गंगटोन में है आपका क्या? रुमटे के मोनास्ट्री। चलिए ठीक है, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? दिसपुर, तो दिसपुर जो है आपकी असम की राजधानी है। दिसपुर किसकी राजधानी है? असम की। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन कहता है आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है, लार एक ग्रंथि आहार नली का हिस्सा है, यानी A और 2, यानी दोनों इसमें कथन आप देखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो पौधों में जल का परिवहन करता है आपका जाइलम। ठीक है, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? फेफड़ों को प्रभावित इसमें कौन सा रोग करता है? तो TB करता है। कौन सा है? TB। एड्स जो है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता है। पोलियो आपको लीवर को, और रेबीज जो है वह किसको मतलब प्रभावित करता है? तो ये आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है रेबीज। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, अभी प्रस्तावित है आपके कैथवलिया में बनने जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है अंकोर वाट का मंदिर जो है विश्व का सबसे है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। ये जीव भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर जो है मस्ती से सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, बताइए यह कौन सा जीव है? तो यह जीव जो है स्लॉथ है। क्या है? स्लॉथ है। इसको क्या कहा जाता है? स्लॉथ, जो आपके भालू जैसा ही दिखाई देता है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो है असत्य कथन का जो है असत्य कथन का जो है चयन करना है। संचार क्या कहता है कि ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होती है? ये गलत है।
यह जो होती है आपके 6 बिंदुओं पर होती है, तो यानी आपका जो है 4 गलत है। फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? फिरोज गांधी, तो यह पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। किसके लिए? पत्रकारिता, क्योंकि वे जो थे एक पत्रकार थे, और फिरोज गांधी एक पत्रकार थे जिन्होंने लखनऊ के द नेशनल हेराल्ड और जो है द नवजीवन समाचार पत्र जो था उसका प्रकाशन इन्होंने किया था। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब तक जो है केवल 2 विदेशी हस्तियों को दिया गया है। इन्हीं में से जो है एक हैं आपके नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत थे, और दूसरे इसमें कौन है? तो दूसरे आपके हैं अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में मिला था, और नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था भारत रत्न। चलिए आगे है कि 2 कथन दिए गए। पहला कहता है कि टेफ्लॉन भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है, ठीक है। दूसरा कहता है कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है, ठीक है, जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। तो यानी दोनों कथन सही है, इसमें 1 और 2 दोनों कथन सही है। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? शेरशाह का तो सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा। चलिए नेक्स्ट है कि भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपके क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है? तो स्ट्रोपोमाइसिन आपका जो है प्रतिजैविक है। चलिए किस खेल को जो है जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपके क्रिकेट को। किसको? क्रिकेट को, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सिंचाई से संबंधित है? तो सिंचाई से संबंधित इसमें कौन सा है? तो मोट है, यानी घिरनी, चेन, पंप, ढेकली, रहट, ये सभी जो है आपके सिंचाई से संबंधित है, ठीक है। बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है और बेगूसराय में है। इसमें ऑप्शन के अनुसार हिमालय पर्वतारोहण संस्थान अवस्थित है, तो आपके दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग में, जो पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? तो यह होता है कपास का। किसका होता है? कपास का। कभी कभी गर्मियों के दिनों में जो है कपड़ों पर विशेषकर कांख के आसपास सफ़ेद धब्बे जो है दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होते हैं? तो इसका जो कारण है क्या है? तो इसका कारण है पसीने में मौजूद लवण के कारण इस तरह के सफ़ेद दाग आपको दिखाई देते हैं। 2 कथन दिए गए हैं कि टूफन पक्षी की चोंच लंबी और बड़ी होती है, ठीक है, 1 नंबर सही है। और आर कहता है कि टूफन की चोंच उसे उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जो बहुत कमज़ोर होती है और उसका भार सह नहीं सकती। तो ए और आर दोनों सही आपका, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपके देखा जाए तो नाइट्रोजन है, जो आपके 78% है, और उसके बाद ऑक्सीजन है जो लगभग 21% है। चलिए एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की जो है महिला है, कौन सी है? तो इसमें जो महिला है आपके निरुपमा अग्रवाल है। कौन है? निरुपमा अग्रवाल, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है मौसमी प्रवास के संदर्भ में सही है? मौसमी प्रवास के संदर्भ में जो देखा जाए तो कौन सा सही है आपका? तो यह भूमिहीन श्रमिकों को जो है धनोपार्जन का जो है मौका देता है। यानी आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर जो है क्रियाशील बल क्या होगी? तो ऐसे स्थिति में जो होगी आपके शून्य होगी अगर लिफ्ट जो है 9.8 मीटर प्रति वर्ग से त्वरण से जो है नीचे आ रही हो, ठीक है। हेमाटाइट एक अयस्क है, जो किसका है? हेमाटाइट जो अयस्क है वह किसका है आपका? तो ये आपके लोहे का है। किसका है? लोहे का, ठीक है। एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। और आपके तांबे का बता सकते हैं कि कॉपर पाइराइट जो है आपके तांबे का होता है। निम्नलिखित में कौन प्रदूषण का मुख्य कारण है? प्रदूषण का इसमें जो है मुख्य कारण है कल कारखानों और मोटर गाड़ियों से जो है जो धुआं निकलता है वह मुख्य कारण है। आप अमेरिका के किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। आज से लगभग 75 वर्ष पहले आपके दादाजी डेरा गाजी खान से आकर न्यूयॉर्क में बस गए। आपके दादाजी का पैतृक निवास स्थान जो है वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? तो यह जगह आपके पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। विश्व के 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपके एशिया हो जाएगा, ठीक है, और सबसे छोटा जो आपके ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो इस तरह फील कर सकते हैं। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक के किस भारतीय नेता के भाषणों का जो है संकलन है? तो ये आपके रामनाथ कोविंद का, जो बिहार के राज्यपाल भी रहे और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस जो है वह कैसे फैलता है? तो इसका सभी कारण है, इसमें देख सकते हैं उपयुक्त जो है सभी कारण है, इसको आप जरूर पढ़ ले। चलिए पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से जो है समस्या समाधान के गुण हैं? तो समस्या समाधान के गुण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी सृजन और चयन है। सृजन और चयन है। लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किस में?
तो ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। सीने बार अयस्क है, सीने बार जो है अयस्क है, यह किसका है? तो ये आपके पारा का है। किसका है? पारा का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, किधर से किधर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो जिसके कारण जो है दिन रात होता है। चलिए आगे है कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? तो सबसे पुराना गणतंत्र लिच्छवी यानी वैशाली में एक लिच्छवी जगह थी जो सबसे पुराना थी। ठीक है। बिहार का लोक नृत्य कौन है? इसमें से बिहार का लोक नृत्य इसमें झिझिया है। कौन सा है? झिझिया जो है बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में जो है दूसरा सबसे ऊंचा पद कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पद देखा जाए तो भारत का उपराष्ट्रपति है। कौन सा है? भारत का उपराष्ट्रपति। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? राजा राम मोहन राय को। तो यह उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? तो यह दी गई थी आपके अकबर शाह द्वितीय के द्वारा। विद्यार्थियों के लिए जो है EVS पाठ्यक्रम के विषय और उप विषयों का चयन किया गया है, यानी कौन कौन से? तो इसमें जो किया गया है आपके ऑप्शन 4 कहता है। ऑप्शन 4 में कहता है कि तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए यह जो है किया गया है। सौर पट्टिका स्रोत है, सौर पट्टिका जो है स्रोत है, किसका स्रोत है? तो यह जो है आपके ताप ऊर्जा का है। किसका है? ताप ऊर्जा का। किस पौधे का बीज जो है पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है? तो यह जो बिखेरा जाता है वो आपके है, तो यह लसोड़ा का जो होता है, पौधे का जो बीज होता है उसको पक्षियों द्वारा बिखेरा जाता है। मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? तो जल है। क्या है? जल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पर्वतारोही अपने हाथ जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जो है ज़रूरत होती है। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि सांस लेने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम मिलती है, इसलिए वे सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। चलिए मेघ बीजन में जो है कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? जो वर्षा लाने की तकनीक है। तो ये जो होती है आपके जब वातावरण में मौजूद जल वाष्प, धूल अथवा लवण के कण के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है, इसलिए इसकी जरूरत होती है। चलिए मसूरों से खून आना, घाव का देर से भरना और पसलियों में दर्द रहना किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो कारण है वह विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी। चलिए 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है क्या दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है क्या दर्शाता है? तो आपके अंटार्कटिक वृत्त दर्शाता है। क्या? अंटार्कटिक वृत्त दर्शाता है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है। एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल डॉट होता है। उनका दिल क्या होता है? तो यह होता है आपके 4 कक्षों वाला, यानी 4 कोष्ठ होते हैं। उनमें क्या होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। किसमें? एविज में। ठीक है। कि जल संरक्षण से जो है संलिप्त अलवर जिले से जो है भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? तो राजेंद्र सिंह नाम है। क्या है? राजेंद्र सिंह नाम है उनका। ठीक है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। चलिए और आगे है कि कॉड लिवर ऑयल जो है किसका स्रोत है? तो यह जो स्रोत है वह किसका है? तो आपके विटामिन ए का है। किसका है? विटामिन ए का। एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा जो है पोषण जो स्तर कौन सा है? तो इसमें मांसाहारी है। कौन सा है? मांसाहारी। गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा का इसमें जो है कौन सा उदाहरण है? तो आपका है 1 और 2, यानी चलती ट्रेन में बैठा आदमी और जो है चलती ट्रेन, ये सब जो है दोनों आपके गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। पृथ्वी कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है? कौन सा गुण जिसके कारण जो है मौसम में बदलाव होता है? तो परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष। परिक्रमण तथा तिरछा अक्ष। ठीक है। चलिए सर्वव्यापी लेने वाला कौन सा रुधिर वर्ग है? सर्वव्यापी, सर्वग्राही कह सकते हैं। तो यह जो है आपके AB है। कौन सी है? AB। और सर्वदाता O होता है। चलिए निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में जो है कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? तो आपके अवतल, और दूर के लिए उत्तल। ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? तो यह जो उबलने लगता है आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबलने लगता है। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है? तो आपका घटता है और वायु में नमी अधिक होती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी हो जाती है ऐसे स्थिति में। ठीक है। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त है वह समस्या समाधान विधि है। कौन सी है? समस्या समाधान। उष्मा द्वीप क्या है? उष्मा जो है द्वीप क्या है? तो यह जो क्या है आपका? तो वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो है अधिक गर्म है, वही क्या है आपका?
फिर से देख सकते हैं कि ऊष्मा द्वीप है। चलिए आगे है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का जो है नारा किस देश से दिया था, तो यह दिया था आपके किस देश से, तो आपके सिंगापुर से दिया था। आगे है कि कौन सा कोशिका अंग जो है पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है, तो यह कौन करता है, तो यह करता है आपके गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण करता है। ठीक है। चलिए जल चक्रण पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में जो है पानी की अनवरत गति को दर्शाता है। ठीक है। तथा ये इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें जो है सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो सही विकल्प इसमें हो जाएगा वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण। ठीक है। भारतीय क्षेत्र का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु कहलाता है, यह कहलाता है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है दक्षिणतम। नेक्स्ट है कि मिट्टी की ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसके द्वारा बनती है, तो यह जो बनती है आपके तल छठी चट्टान द्वारा, तल छठी चट्टान द्वारा यह जो है बनती है। चलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा जो है पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। चलिए आगे है कि जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी, तो यह जो की थी आपके KM मुंशी के द्वारा किया गया था।